आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ में हूं आसिफ रशीद। आगाज करेंगे सबसे पहले सुर्खियां। चलिए अब पेश खबरों की तफसील आगाज करेंगे जम्मू कश्मीर के अहम खबर के साथ, जहां पर गैर कानूनी या फर्जी तकर्रियों का मामला महकमा सेहत के अंदर सामने आया है। और इस अहम खबर के साथ शुरुआत करेंगे जिसमें सीनियर अफसरान से अब तफसीलात तलब कर ली गई हैं। गैर कानूनी तकर्रियों का मामला इस वक्त काफी सुर्खियों में है। बडगाम, बांडीपुरा और गांदरबल के अंदर चीफ मेडिकल अफसरान से तफसीलात तलब की गई है और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया गया है। जो मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आई, जब ऑडिट किया गया तो पता ये चला कि कुल 2274 ऐसी तकर्रियां हुई हैं जो फर्जी हैं या गैर कानूनी तरीके से हुई हैं, जहां पर सरकारी खजाने को न सिर्फ नुकसान पहुंचाया गया बल्कि गैर कानूनी अमल को अपनाते हुए, इस अमल से आगे बढ़ते हुए ये तकर्रियां हुई हैं और इन्हें फर्जी भी करार दिया जा रहा है। और इस सिलसिले में जब हुक्मनामा जारी हुआ है तो बड़ी बात यह है कि आज यानी 4 तारीख आज फरवरी की और 2 बजे के आसपास रिपोर्ट भी तफसीलात जो है वो रिपोर्ट में तलब कर ली गई है मुतलका हुकाम से, चीफ मेडिकल ऑफिसर से या जो दीगर मुतलकीन हैं उनसे इस मामले में मुदाखलत की अपील की जा रही थी। शुमाली कश्मीर का जिला बांडीपुरा, वस्ती कश्मीर का गांदरबल जिला और वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले में इस तरह के मामलात सामने आए थे। ब्लॉक बीरवा के अंदर, बडगाम में, गांदरबल और बांडीपुरा के अंदर भी इस तरह की जब शिकायत आई और उसके बाद ऑडिट हुआ, इस रिपोर्ट में जाकर बाद में खुलासा हुआ कि 2000 से ज्यादा जो तकर्रियां वो गैर कानूनी हैं या फर्जी जिन्हें करार दिया जा रहा है। और इस सिलसिले में अब मुतलकीन से तफसीलात तलब कर ली गई हैं और आज दोपहर 2 बजे तक सॉफ्ट कॉपी के साथ जो डिटेल्स हैं, जो तफसीलात हैं, वो मुतलकीन से डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से तलब कर ली गई हैं। इस बीच आपको बताएं कि ये जो तकर्रियां हुई हैं गुज़श्ता कुछ बरसों के दौरान, और इस बीच बताया जाता है कि मुख्तलिफ मराहिल में जब ये तकर्रियां अमल में लाई गई हैं, कुछ फेक अपॉइंटमेंट्स हैं, कुछ इलीगल अपॉइंटमेंट्स हैं। 15/1/2020 से 23/12/2020 तक का खुलासा हुआ। सीधा आपको लिए चलते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के पास, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। इशफाक, बड़ा संगीन मामला है और सिर्फ वादी के अंदर 2000 प्लस गैर कानूनी तकर्रियों का ये जो मामला है, ये कहां से इसकी शुरुआत होती है? और आज खबर ये भी है कि 2 बजे के आसपास तफसीलात तलब कर ली गई हैं मुतलका हुकाम से। देखिए, ये कितना अहम है वो आपको डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस कश्मीर की उस चिट्ठी से, जो हम अपनी टेलीविजन चैनल पर चला रहे हैं, इसके ऊपर ही लिखा है कि मोस्ट अर्जेंट टाइम बाउंड, यानी इसमें जनाब कोई राय नहीं है कि आप इसको थोड़ा सा भी ले तो ले लें। और 3/2/2022 को ये चिट्ठी जो है रवाना कर दी गई है और ज्यादा समय नहीं दिया गया है, इसको 1 दिन का ही वक्त दिया गया था कि 4/2 यानी जो आज का दिन है, 4/2 बजे तक, जो 4/2/2022 2 बजे तक आपने जी सारी तफसीलात फराहम करनी होंगी। और कौन सी तफसीलात फराहम करनी होंगी? जो रेफरेंसेस खुद उस चिट्ठी के अंदर दी गई है। एक रेफरेंस 2020 का 15/1, दूसरा रेफरेंस 31/1/2020 का, तीसरा रेफरेंस 10/2/2020 का, चौथा रेफरेंस 9/3/2020 का, 16/3/2020 का, 6/6/2020 का, 29/9/2020 का, 23/12/2020 का। यानी मामला 2020 से ही ज़ेर समाअत था, ज़ेर तफ्तीश था मुख्तलिफ एजेंसीज की तरफ से। और अब
डिटेल जो मांगी गई है वो 2274 लोगों की मांगी गई है कि कौन लोग ये हैं, किन लोगों ने इन्हें अपॉइंट करवाया, ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, क्या वो इस वक्त काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, डेजिग्नेशन उनकी क्या है, वो सारी तफसील आज बाद दोपहर तक जो है वो डायरेक्टरेट के पहुंचेगी। ये मामला उस वक्त सामने आया जी जब ये इल्जाम लगा कि जनाब बैकडोर अपॉइंटमेंट्स और इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुई है कई महकमों के अंदर। उनमें से डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ का भी नाम सामने आया, चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर हो। लेकिन फिलहाल अभी जो हम अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं, आज 4 बजे तक तकरीबन उन सभी अजला के लिए जहां जहां पर ये शिकायतें आई थी कि यहाँ पर बैकडोर अपॉइंटमेंट्स है, इलीगल अपॉइंटमेंट्स है, उन्हें सीएमओज, डीएमओज और डिस्ट्रिक्ट अफसरों को कहा गया कि वो अपनी तफसील जो है वो जमा कराएं जी डायरेक्टरेट ऑफिस के अंदर, ताकि इस पर फर्दर कार्रवाई की जाए। क्या वो आज काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कौन अथॉरिटीज थी जिन्होंने उनको लगाया, कैसे लगाया। तो एक बड़ी पहल है जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ की तरफ से शुरू की गई है। तो क्या इसमें कुछ रिपोर्ट में ये तफसीलात भी कुछ सामने आई हैं कि सेक्रेटरीट लेवल पर या निचले स्तर पर ये जो खामियां पाई गई हैं जिसकी वजह से इतनी अपॉइंटमेंट्स हो पाई? देखिए, इसमें कुछ अपॉइंटमेंट साबिका हुकूमतों में हुई है, कुछ गवर्नर टेन्योर में हुई है, जो अभी तक हमारे पास इब्तिदाई खबरें जराया से आ रही हैं। हमने थोड़ा सा इंतजार करना होगा, 3-4 बजे के आसपास ये सारी रिपोर्ट डायरेक्टरेट पहुंचेगी और हमारे जराया क्या कुछ हमें बताएंगे, हम अकॉर्डिंगली अपने व्यूअर्स को भी अपडेट करेंगे। लेकिन अगर ये तलवार चली है तो आप समझ लीजिएगा कि ये एक बेहतरी के लिए होगा, क्योंकि इससे काफी चीजें और काफी क्योस जो है वो खत्म हो जाएगा डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ के अंदर, और चाहे वो सूबा जम्मू हो या सूबा कश्मीर हो। साथ बने रहिएगा, चूंकि ये एक तरफ का मामला था जो गैर कानूनी तकर्रियां हैं, लेकिन इस बीच श्रीनगर से एक और बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर हवाई अड्डे के हवाले से। इस पर भी आपसे तफसीलात लेंगे, जहां पर अब ये बताया जा रहा है कि वीकेंड में परवाजों का सिलसिला जो है वो एक बार फिर से मुतासिर होगा। क्या कुछ मजीद तफसीलात इस हवाले से मिल पाई हैं? चूंकि कल तक हम देख रहे थे जहां पर इंटरनेशनल एयर जो फ्लाइट्स हैं या शारजा टू श्रीनगर फ्लाइट्स जो हैं उसमें इस अमल में ताखिर की वजह से मुसाफिर परेशान थे, ताजिर परेशान थे, लेकिन आज जो डिटेल्स इमर्ज हो रही हैं, क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्यों परवाजें रोकी जाएंगी वीकेंड पे? देखिए, ये जो अभी खबर हमारे पास आ रही है कि फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है जी, प्लान, क्योंकि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और लोकल वहाँ के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने ये फैसला लिया कि कुछ मरम्मत करनी है जी रनवे, और कुछ तौसी का काम जो है उसको पाई तकमील तक पहुंचाना है। तो यही वजह है कि जो शेड्यूल फ्लाइट फ्राइडे, सैटरडे और संडे को फरवरी और मार्च के अंदर आना था 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद जो फ्लाइटें आनी थी उन पर जो है वो शायद पाबंदी लगेगी, क्योंकि रनवे को बेहतर बनाने की कोशिश जो है वो की जाएगी, मॉडिफाई करना है कुछ चीजों को। और यही अभी की बड़ी खबर आ रही है कि 5 और 6 बजे, शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक अब रनवे पर किसी भी जहाज को आने की इजाजत नहीं होगी। और इस सिलसिले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस सिलसिले में जो एयरफोर्स है, चूंकि आर्मी एयरबेस का एस्टेब्लिशमेंट है वहां पर, और जो जिम्मेदारान है उनके साथ सलाह मशवरा किया गया है कि अब 2 महीने के लिए यानी फरवरी और मार्च में इस रनवे पर काम और जो बाकी तौसीशुदा काम है उसे मुकम्मल तक किया जाए। तो शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक परवाजों के आने पर पाबंदी रहेगी। तो काम के दौरान कुछ लोगों की तरफ से, चूंकि अब स्केड्यूल भी कुछ ऐसा बना है जहां पर टिकटें बहुत सारे लोगों ने की होगी, तो क्या उस बुकिंग के हवाले से कोई इतला है? देखिए, अभी उस बारे में कोई मेरे पास तो ठोस खबर नहीं है, लेकिन इस चीज को लेकर एतराज जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिम्मेदारों की तरफ से या ट्रांसपोर्टर जो अपने टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी भी है, क्योंकि जब भी हमारे पास सीजन आने की शुरुआत होती है तो कुछ ना कुछ इस तरीके की परेशानियां होती है, और इस तरीके से ये जो फ्लाइट डिस्टर्बेंस होगी जी शाम 5 बजे से, इससे मजीद प्रॉब्लम हो सकती है। इसको और थोड़ा डिले किया जाने बजाय 5 के अगर 6 बजे से किया जाता ताकि एक और घंटा मिलता, उसमें 2 परवाजें और आती तो ताकि किसी न किसी तरीके से काम चल पाता। आपको याद होगा कि जम्मू पर भी इसी तरीके की पेलोड पर जो पाबंदी आयद की गई थी, क्योंकि वहां का रनवे बनाना था और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर वो रनवे बना और वो पेलोड की पाबंदियां हटी, और कल हमने देखा कि एयरबस ने वहां लैंड भी किया। लेकिन जहां तक श्रीनगर एयरपोर्ट की बात करें, तौसी का काम वहां चल रहा है, लेकिन अब मरहला वो पहुंचा है जब आपने किसी न किसी तरीके से फ्लाइट को रोकना पड़ेगा शाम को, तभी जाकर आप काम करें। वैसे एक तरह से आप देखें तो शेड्यूल ठीक है, शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक, तो आपकी 2 या 3 परवाजें जो शाम को 5 बजे आती थी,
6 बजे आती थी या शाम 7 सवा 7 के 8 बजे भी अभी आती थी, वो नहीं आ पाएंगी। 2 या 3 परवाजें शायद इससे मुतासिर होंगी। फिलहाल टेंटेटिव लिस्ट जो है वो तहरीर किया गया है अथॉरिटीज की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। श्रीनगर हवाई अड्डे से आपको खबर बता रहे थे, वीकेंड पर जो है वो परवाजों का सिलसिला है मुतासिर हो सकता है, और इस सिलसिले में जैसे बुकिंग के हवाले से अगर कोई अपडेट आता है तो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की, जो नई दिल्ली में थे और 3 दिन का दौरा उनका इख्तिताम पजीर हो चुका है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर के मरकजी इलाके में सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मुख्तलिफ मसाइल से वज़ीर आज़म को दिल्ली के अंदर आगाह किया। मरकजी दारुल हुकूमत के अंदर 3 दिन के क़याम के दौरान मनोज सिन्हा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ साथ मरकजी वजीर से भी मुलाकात की। देही तरक्की और पंचायती राज के लिए जो वजीर हैं गिरिराज सिंह और मरकजी वजीर ममलिकत बराए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और जल शक्ति प्रहलाद सिंह और दीगर मुतलकीन से उन्होंने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म के साथ आधे घंटे की तवील मुलाकात मनोज सिन्हा ने की है, जिसमें जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल और तरक्याती कामों की रफ्तार के हवाले से आगाह किया गया। ताहम सिन्हा की नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बारे में जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया है। इस बीच वजारत दाखिला ने पार्लियामेंट में कल ही बताया कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में खासतौर पर वादी में 439 मिलिटेंट मारे गए, और यह भी समझा जाता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वज़ीर आज़म को जम्मू कश्मीर में जारी तरक्याती कामों और प्रोजेक्टों बशमूल वज़ीर आज़म तरक्याती पैकेज PMDP के बारे में भी बताया है, और यूनियन टेरिटरी में PMDP के साथ साथ मुतअद्दिद दीगर मरकजी स्पॉन्सरशुदा स्कीमों के तहत कामकाज या प्रोजेक्ट जेर तकमील हैं, जिनकी मरकजी हुकूमत के अहदेदारों और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के जरिए बाकायदगी से निगरानी की जा रही है। मरकजी वज़रा और वज़ीर आज़म के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तफसीलात शेयर की हैं। इधर महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में जहां पर रात भर बारिशों और हल्की बर्फबारी बालाई इलाकों के अंदर होती रही, मैदानी इलाकों में भी आज सुबह सुबह मौसम अबरालूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मौसम अबरालूद दिन भर रहेगा। कुछ एक इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है, और महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने भी तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि आज यानी 4 फरवरी को मौसम अबरालूद रहने के आसार हैं। बाज मकामात पर हल्की बर्फबारी और बारिशें होंगी, और सुबह सुबह की तस्वीरें भी बताती है कई इलाकों के अंदर 3 से 4 इंच तक बर्फबारी हुई है। जबकि कल और परसों यानी 5 और 6 फरवरी को मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। 6 और 7 फरवरी को बर्फ और बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू होगा, एक और मरहला देखा जाएगा। इस बीच मुख्तलिफ हिस्सों में जहां पर बर्फबारी का सिलसिला हो रहा है, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशें हो रही हैं, तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी आज ट्रैफिक दो तरफा चल रहा है। छोटी गाड़ियों को अपनी मंजिल की जानिब रवाना किया जा रहा है। ताहम चंद एक मकामात पर एहतियातन इंतजामिया ने ट्रैफिक को सुबह सुबह रोका। इस बीच ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करने के बाद ही हुकाम लोगों से आगे जाने की अपील कर रही है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से बचा जाए, इसके लिए मरकजी हुकूमत जरूरी इकदाम कर रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान के सवालों के जवाब मरकजी वजीर IT अश्वनी वैष्णव ने आज हुकूमत की तरफ से अब तक कवायद और जवाबित के मुताबिक कार्रवाई जो की गई है, इस पर तफसीलात राज्यसभा के अंदर शेयर की हैं। आपसे थोड़ी देर पहले हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान के सवालों के जवाब राज्यसभा के अंदर मुतलका वजीर दे रहे थे। कोई रिलीजन की बात नहीं है, कोई क्षेत्र की बात नहीं है, ये हमारे लिए किसी भी तरीके से ये हमारा कमिटमेंट है। जितने भी अभी तक पॉइंट आए उन सब पॉइंट्स पे तुरंत कार्रवाई की गई है। प्रियंका जी कह रही थी, माननीय प्रियंका जी कह रही थी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने बहुत वाजिब पॉइंट उठाए थे। हमारे मंत्रालय ने तुरंत हर एक पॉइंट पे एक्शन लिया है सर। ये रिकॉर्ड की बात है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। आपने भी एक्नॉलेज किया इस बात को। हर एक पॉइंट पे तुरंत ही एक्शन लिया गया है, और एक्शन भी केवल सरफेस पे नहीं सर, उसके डीप में जाके, हर एक पॉइंट पे डीप में जाके सर्टिन का, जैसा अभी माननीय सांसद श्री मोदी जी कह रहे थे, डीप में जाके सर्टिन का इस्तेमाल करके उसका जहां तक उसका सोर्स है, रूट कॉज है, वहां तक जाके एक्शन लिया गया है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, if the house has consensus, we are willing to provide even more stricter social media rules. Definitely, and I personally believe that for the protection of our citizens, we must make the rules stricter. At this point of time, we are working within the constitutional framework. So your point, the role of state and the role of center, both have to be seen in the perspective. The law enforcement agencies of the state governments, they are taking the action based on the information which goes either from CERTIN or from IT or any other agency. There is a framework created for
any cyber crime which happens all over the country, it can be reported over a central portal and it goes to the relevant law enforcement agency. But I agree with you that we have to come forward as a society and create much more accountability for the social media. पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मरहलेवार तरीके से मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर मुबाहिसे का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने मरकजी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। सदर जमहूरिया ने खिताब में जम्मू कश्मीर के काजीकुंड बनिहाल टनल और कुछ सनती तरक्याती मंसूबों की बात कही, लेकिन हसनैन मसूदी के मुताबिक बड़े दुख की बात है कि तकरीबन 4 बरस से 1.5 करोड़ लोग किसी नुमाइंदगी और असेंबली से महरूम हैं। वहीं पर डीडीसी किश्तवाड़ का एहतजाज और आर्जी मुलाजमीन का मामला भी हसनैन मसूदी ने एक बार फिर से ऐवान में उठाया। काजीकुंड बनिहाल टनल और कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कही, लेकिन बड़े दुख की बात है कि कोई जिक्र ये नहीं हुआ कि 4 साल से 1.5 करोड़ लोग किसी रिप्रेजेंटेशन के बगैर हैं, किसी असेंबली के बगैर हैं। नहीं उसके बारे में कोई अपना तज़किरा किया, नहीं ये कहा कि कब उनके वो हुकूक वापस दिए जाएंगे जो उन्हें छीने गए असंवैधानिक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली 5 अगस्त 2019 को या उसके बाद। नहीं ये जिक्र किया गया कि कब वहां रेस्टोर की जाएगी डेमोक्रेसी, जो कि 4.5 साल से। देखिए हमारे मुल्क का गौरव क्या है, हम किस बात का बार बार तज़किरा करते हैं। हम दावा करते हैं कि यह सबसे बड़ी जमहूरियत है, और जमहूरियत में सबसे बड़ी चीज है अगर लोगों को, जो एक स्टेट है उस स्टेट के लोगों को, अवाम को अपनी हुकूमत अपनी चुनने का हक हो, और वो हक डिनाई किया जा रहा है जम्मू कश्मीर को पिछले 4.5 साल से। तो ये कौन सी उपलब्धि हुई है? तो क्या हम ये तवक्का नहीं करते थे कि राष्ट्रपति जी अपने भाषण में एक खाका खींचे कि कब वो, क्योंकि जो फार्म लाज थे उनसे सबक हासिल करके जो बाकी इस सरकार ने असंवैधानिक जो कदम उठाए उनको नफी करके वो रियलाइज करें, वो इंट्रोस्पेक्शन करें, खुद एहतसाबी करें और वो रेस्टोर करें वो रुतबा, वो हैसियत, स्पेशल स्टेटस जो उसको दिया गया था आईन में। तो मायूसी की बात है, अगर सिर्फ एक टनल की अहमियत है, इंडस्ट्रीज की अहमियत है, फिर आप क्यों जा रहे हैं ये 5 स्टेट्स में इलेक्शन करने के लिए? 5 स्टेट्स में जम्मू कश्मीर की तरह एक अफसरशाही कीजिए, 5 अफसरों के हवाले हर स्टेट में आप सारा ये जो इंतजाम है लगाइए, और फिर फिगर्स पर जाइए, हमने कितनी टनल्स बनाई, हमने कितनी सड़कें बनाई। एम्प्लॉयमेंट अब देखिए, तज़किरा होना चाहिए था एम्प्लॉयमेंट। देखिए सारे मुल्क में और बिलखसूस जम्मू कश्मीर में इस वक्त किश्तवाड़ में एक चुनी हुई नुमाइंदा पिछले कई दिन से भूख हड़ताल पर है, क्योंकि लोकल जो वहां प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं वहां पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही है लोकल यूथ को। जम्मू कश्मीर में देखिए 23% के करीब इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसका तज़किरा नहीं है इस भाषण में, इस एड्रेस में। अब देखिए इस एड्रेस में तज़किरा होना चाहिए था 61,000 डेली वेजर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स का, और उनकी रेगुलराइजेशन के लिए क्या स्कीम बनाई जा रही है, क्या कल्पना है, क्या रोड मैप है, उसका कोई तज़किरा नहीं है। और हमारा मुतालबा होगा कि उस तरफ पूरी तवज्जो दी जाए। और हमारे जो राहबर तालीम 3,000 के करीब, सीजनल टीचर्स 3,000 के करीब, हमारा IYC जो है यूथ कॉर्पस है, तो बाकी जो टीचर्स हैं उनके बारे में जो कि इस वक्त जिनकी कोई चांस नहीं, जो ऑप्शन नहीं है, और जिनको कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं दिए जा रहे, कोई एवेन्यूज नहीं है रिक्रूटमेंट का, उसकी तरफ तवज्जो दिए, वो बिल्कुल खामोश है। अब देखिए हमारा जो उत्पादन है, जो हमारे, अब बात यह है जब आप पैकेज की बात करते हैं तो पैकेज की बात करते हैं एकदम आप जो हमारा जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, वो एकदम उठती है कि ये सारा कोर्ट में है इस वक्त, सब जुडिस है, ये सब जुडिस है, तो क्या रियलाइजेशन एक्ट सब जुडिस नहीं है? आप अमला रहे हैं, और आप अमला रहे हैं उस कानून पर अमल कर रहे हैं वहां पर, जिसका कोई तज़किरा इस एड्रेस में नहीं है, जिस कानून को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने जिसको एडमिट किया 10 पेटिशनर्स को, और जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बेंच देख रहा है, क्या रूल ऑफ लॉ का यही तकाजा है, आईन का यही तकाजा है?
शिद्दत पसंद ग्रुप दाइश के सरबराह अमीर मोहम्मद सईदुर रहमान अल मौला ने शाम के शुमाल मशरकी शहर में ऐसे में खुद को और अपने घर वालों को धमाके से उड़ा दिया जब महीनों पर मुहित कोशिशों के बाद अमरीकी इंटेलिजेंस के एहलकार इसका सुराग लगाने में कामयाब हुए थे और अमरीकी फोर्सेज इसके करीब पहुंच गई थी। इस बीच मुख्तलिफ गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ सेल्डन की रिपोर्ट भी बताती है कि दाइश की सरबराह की हलाकत का ऐलान जहां पर अमरीकी इंतजामिया के एक आला ओहदेदार की जानिब से उन इतलात के घंटों बाद सामने आया कि शाम के सूबे इदलब के शहर अतमा में इंसदाद दहशतगर्दी की एक बड़ी अमरीकी कार्रवाई शुरू हो गई है। यह शहर तुर्की के सरहद से ज्यादा दूर नहीं है और सोशल मीडिया पर मौजूद शहादतों में बताया गया है कि हेलीकॉप्टर और अमरीकी फोर्सेज ने घंटों पर मुहित ऑपरेशन में एक 3 मंजिला इमारत को हदफ बनाया। इस बीच लोगों ने सोशल मीडिया पर ही अपने बयान में बताया कि अमरीकी फोर्सेज ने शदीद झड़प से जब इस इलाके के अंदर मौजूद 3 मंजिला इमारत को हदफ बनाया, पहले आम शहरियों को उस इमारत से निकलने की हिदायत जारी की। इस मकसद के लिए लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अमरीकी अफसरान ने अपना नाम सामने न लाने की शर्त पर इस ऑपरेशन की तफसीलात से भी आगाह कर दिया है। और इस बीच ये भी बताया गया कि ज्यादातर अमवात और तबाही का सबब अल मौला, जिसे अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी और हाजी अब्दुल्ला के नामों से भी जाना जाता रहा है, उसके साथियों की जानिब से खुद धमाके से उड़ाने के नतीजे में हुई हैं, क्योंकि उनने जिंदा गिरफ्तारी न देने का तहिया कर रखा था। भारत 2022 के सरमाई ओलंपिक्स के इफ्तिताही या इख्तामी तकरीब में शिरकत नहीं करेगा, चूंकि चीन ने ओलंपिक मशल रिले में जहां पर चीनी फौज के एक ऐसे सिपाही को मशल बरदारों में शामिल किया है जो भारत के साथ मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वादी गलवान में भारत के साथ पुरतशद्दुद झड़पों में बुरी तरह जख्मी हुआ था। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने इसे अफसोसनाक करार दिया। भारत ने ऐलान किया कि वो बीजिंग में आज से शुरू होने वाले सरमाई ओलंपिक्स खेलों की इफ्ताई और इख्तामी तकरीब में हिस्सा नहीं लेगा। वहीं वजारत की जानिब से यह भी कहा गया कि दूरदर्शन की मदद से भी इफ्तिताई या इख्तामी तकरीब या खेल सरगर्मियां टेलीविजन पर नश्र नहीं की जाएंगी, चूंकि इस खेल के मुकाबलों को मौजूदा वक्त में चीन की जानिब से ऐसे इकदाम के तहत जहां पर गलवान में जख्मी होने वाले कमांडर को मशल बरदारों में शामिल किया गया, आज इसे सियासी मुद्दा बना दिया गया है। लिहाजा भारत सिफारती सतह पर अब इस इवेंट से दूर रहेगा। इससे पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी अपने सिफारती अमले को इस इवेंट से दूर रखने की बात कही जा चुकी है। मरकजी हुकूमत की जानिब से बजट पेश किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर से भी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जहां पर ताजिर अंजुमनों की जानिब से मिला जुला रद्द-ए-अमल इस बजट पर सामने आया था। वहीं मिनी बस यूनियन वाले भी इस बजट से नाराज हैं, जिनके मुताबिक आज के वक्त में ट्रांसपोर्टर्स को सबसे बड़ी राहत देने की उम्मीद तो थी, ताहम उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया। कनेक्टर बेचारे कुछ नहीं मिले, ठीक है, उल्टा टोकना 2400 और डबल 4800 रुपया ये सानू तोहफा जरूर मिले। गड्डियां के थे क्या गड्डियां तुम दिखो दिखा जाओ अपने साहब कन्नै, गड्डियां खाली जंदियां ने, जे कोई सवारी होए तां टेंशन तां ट्रैफिक रोके, नहीं होए फिर कुत्तू बनाना, कुत्तू ते नहीं बचत। एक गड्डी किन्ने टब्बर पाल दी दो सुनो, एक ड्राइवर एक कनेक्टर एक मालक, जितों रुट्टी खन्ने वो भी साढ़े सिरा पले, जितों का सब्जी ले जन्ने कोई टमाटर जां किसे ले आने वो भी साढ़े सिरा पले। जे अहें उच्चे गड्डियां का देखा जाए तो ट्रांसपोर्टर तो कहीं दूर दूर तक इसमें नजर ही नहीं आ रहा है, और हमने तो बहुत उम्मीद लगा रखी थी कि शायद बजट में कोई ट्रांसपोर्ट के लिए भी कोई बजट में रियायत का कोई पैकेज आएगा, जिससे कि हमारा ओनर है जिसने 2 साल बहुत बुरे वक्त में गुजारे हैं, और उसमें ड्राइवर है कंडक्टर है जिनका की एक रोजी रोटी जो है गाड़ी चलानी और रोजी रोटी अपने घर का चूल्हा चलाना है, तो ट्रांसपोर्ट खड़ी है होने की वजह से वो लोग। भारत सरकार की वजारत खेल ने सिंथेटिक हॉकी टर्फ बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में इकदाम किया था और कई इलाकों में इन स्टेडियम्स का संग बुनियाद भी रखा गया। इस बीच जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने सरहदी जिला पुंछ में भी, जहां पर मंजीत सिंह मॉडल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में टर्फ के सेटअप की, जिसका तखमीना 5.32 करोड़ है, संग बुनियाद रखा था। ताहम 2 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी टर्फ को मुकम्मल नहीं किया जा सका है और पिछले कई महीनों से नामालूम वजूहात की बिना पर काम बंद है। इस बीच मकामी लोगों के मुताबिक मौजूदा टर्फ के लिए सामान करोड़ों रुपए का सरकार से खरीदा गया, ताहम सारा सामान बारिश की वजह से खराब हो रहा है और पुंछ के शहरियों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि वो मुतलका हुकाम को फौरी तौर पर इस सिलसिले में नोटिस लेने की ताकीद करे ताकि काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो और खिलाड़ियों को हॉकी के मामले में बेहतरीन सहूलियात दस्तयाब हों। 2020 को
पुंछ के लिए गवर्नर साहब ने एस्ट्रोटर्फ जो लगना था हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर, उसका उद्घाटन किया था। आज 22 हो गई है, लेकिन अभी तक उस काम अधूरे का अधूरा पड़ा हुआ है। 7 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आया था, मुझे लगता है कि वो पैसा भी खुर्द-बुर हो गया, जो सामान आया था वो भी खुर्द-बुर है। पुंछ के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ आई थी कि यहाँ स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा अगर कहीं स्पोर्ट्स के अंदर जरूरत है तो यहाँ पुंछ के अंदर है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे हमारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल हर जगह खेल के आते हैं, और इसलिए यहाँ एस्ट्रोटर्फ की बहुत बड़ी जरूरत थी। हॉकी में पुंछ के अंदर मुकाम नंबर 1 रहा है, लेकिन जो हालत हम देख रहे हैं कि जो काम आता है वो आधा अधूरा रह जाता है पुंछ में, ये बात समझ में नहीं आती। साथ में ये एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हमारा टैक्स का पैसा गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, कहीं पे भी डेवलपमेंट में यूज़ कर रही है या बच्चों की भलाई के लिए यूज़ कर रही है, तो उसकी सुध भी लें कि वो पैसा सही जगह पे लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। जैसा आप देख रहे हैं आजकल बरसात चल रही है, बारिश का मौसम है, तो अगर आप इसी समय वहाँ जाके अपने कैमरे को ज़रा उस मटेरियल की तरफ घुमाएंगे जो मटेरियल वहाँ यूज़ होने वाला है, तो वो करीबन जल चुका है। तो वो इतनी खस्ता हालत में है कि अगर वो लगेगा भी तो वो। चलिए, इस बीच एक और अहम खबर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से, जिन पर कल शाम उत्तर प्रदेश के मेरठ और गाजियाबाद के एक दरमियानी इलाके में हमला हुआ और हमले के बाद उनकी सिक्योरिटी में अब इजाफा करने का फैसला लिया गया है। जेड सिक्योरिटी सीआरपीएफ के साथ उन्हें फराहम की जाएगी। ये पेशरफ्त पिछले 12-24 घंटों के दौरान हुई, जब मरकजी सरकार ने सिक्योरिटी जायजे के बाद असदुद्दीन ओवैसी की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि ओवैसी कल ही क्लियर चुके हैं, वो सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आज तक उन्होंने 94 के बाद सिक्योरिटी नहीं ली, लेकिन हुकूमत ने अपनी तरफ से जिम्मेदारी समझते हुए 4 मरतबा के मुसलसल रुकने पार्लियामेंट बनने वाले असदुद्दीन ओवैसी को उन पर गुज़श्ता रोज गाजियाबाद में हुए हमले के बाद ये इकदाम किया है और सिक्योरिटी में उनकी इजाफा कर दिया गया है। हालांकि वो और उनके साथी इस हमले में बाल बाल बच गए थे। सीसीटीवी फुटेज उस हमले की आपके सामने, जिसमें 2 हमलावरों को देखा गया और उसके बाद पुलिस ने फौरी तौर कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन जहां तक बात सिक्योरिटी के हवाले से है, तो सरकार ने जेड सिक्योरिटी सीआरपीएफ के साथ देने की असदुद्दीन ओवैसी को एक बार फिर से राहत दी है, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी है। अगरचे असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही सिक्योरिटी ना लेने की बात कही थी, लेकिन हमले के बाद सिक्योरिटी में इजाफा करने का सरकार ने फैसला लिया है। चूंकि इंतखाबी मुहिम भी चल रही है और ऐसे में उन्हें किसी तरीके से नुकसान से बचाया जाए, उनकी सिक्योरिटी में मरकजी हुकूमत ने इजाफा कर दिया है। अभी तक की खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।